we start the chapter of narration that I was explaining in the last video. लास्ट वीडियो में जो हम नरेशन यानी डायरेक्ट नाइट का चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे थे उसी को हम फिर से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हमने आपको असर्टिव एक्सप्लेन कर दिए थे, इंट्रोगेटिव स्टार्ट किए थे, वही हम आज आपको समझाएंगे कि इंट्रोगेटिव जब डायरेक्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता है तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए लिखे हुए हैं, he said to me, are you living in Delhi? फर्स्ट थिंग इज दैट said to ये लिखा हुआ है, say to को ask में, said to या said को ask में चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में जो दिए होते हैं उसको। सेकेंड थिंग इज दैट कंजक्शन लगाते हैं इफ या वेदर और या फिर वही क्वेश्चन वर्ड जो टेंस में दिया होता है। इफ या वेदर कब लगाते हैं? जिन सेंटेंसेस की शुरुआत किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है रिपोर्टेड स्पीच में, उनको इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या वेदर को कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आ गया इफ। फिर आगे का जो नीचे आगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, फिर वो आगे असर्टिव हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएंगे, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। असर्टिव में कैसे बनेगा? यू यानी यहाँ आर पहले है, यहाँ यू पहले आ जाएगा और यू को चेंज करना है मी के हिसाब से, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो हो जाएगा आई के हिसाब से। ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा तो बाद हो जाएगा आई वाज लिविंग इन दिल्ली, फुल स्टॉप, रेड कामा क्वेश्चन मार्क दोनों हट जाएंगे। इस तरीके से है राम सेड टू हिज फ्रेंड कामा रेड कामा व्हाई आर यू सो लेट। राम ने अपने मित्र से पूछा, कहा आप इतना लेट क्यों है? तो राम सेड टू का हो गया आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाई। अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट सेंटेंस में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया व्हाई। ही यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो हो जाएगा ही। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो पास्ट के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, पास्ट हो जाएगा सो लेट, व्हाई ही वाज सो लेट। ऐसे ये देखो, टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स व्हाट शैल आई टीच यू टुमारो। तो टीचर सेज टू का हो गया आस्क्स द स्टूडेंट्स, व्हाट कंजक्शन आ गया, आई सब्जेक्ट कितना चेंज होगा, ये आई चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, ही हो जाएगा, सेल का ही के हिसाब से बिल हो जाएगा, टीच देम यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो हो जाएगा देम, टुमारो का होगा द फॉलोइंग डे द नेक्स्ट डे। The next day काम आ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, फिर आ जाएगा। ये हो गए यहाँ पे इंट्रोगेटिव। अवस्था लगभग इंट्रोगेटिव, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव लगभग सारे ऐसे ही चेंज होते हैं। इनको समझना है, पढ़ना है और अगर कोई टेंस आता है तो उसको इस तरीके से चेंज करना है।
के बाद आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव में क्या होता है? इम्परेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इम्परेटिव सेक्शन में ये होता है रिपोर्टिव वर्ब तो सेम ही होता है और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि यू said imperative। imperative क्या होगा? यू said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, क्या होगा? काइंडली, काइंडली हेल्प मी। इस तरीके से, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सॉरी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? यू, एडवर्ब। अब देखिए इस प्रकार के टेंसेस में क्या क्या चीजें होती हैं? मुख्यतः ये होता है, या तो होगी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, या होगा ऑर्डर, ऑर्डर, या होगी एडवाइस, या होगा प्रपोजल, प्रपोजल, या होगा सजेशन, सजेशन। ऑर्डर है तो वहां पर सेड टू, सेड टू या से टू। कितने से करेंगे? ऑर्डर के लिए ऑर्डर, ऑर्डर के लिए ऑर्डर। रिक्वेस्ट को अगर किसी टेंस में रिक्वेस्ट है, जैसे इसमें काइंडली है, रिक्वेस्ट की गई है कृपया मेरी मदद करें, रिक्वेस्ट को क्या चेंज करेंगे? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, इसमें रिक्वेस्ट। एडवाइज को एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, ये एडवाइस। ये प्रपोजल का प्रपोज्ड, प्रपोज्ड, ये प्रपोज, ये सजेशन का सजेस्टेड, और ये सजेस्ट। सजेस्ट इस तरीके से इनको चेंज करते हैं। सेड टू है यानी कि पास्ट में है तो ये, और से टू है यानी प्रेजेंट में है तो ये। इस तरीके से चेंज करेंगे।
अब ये सेट टू है, टेंस में क्या है, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मतलब रिक्वेस्ट की गई है, तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड, यू रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मी। पहला तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो ये इन्वर्टेड गामा है, यहाँ पर कंजक्शन क्या लगाते हैं, इनमें कंजक्शन लगाते हैं टू, टू काइंडली हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्ट आ गया, टू हेल्प, हेल्प, और मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, यू के अनुसार, हो जाएगा यू, यू रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प यू। ये वर्ब की हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म में आएगी, इस तरीके से चेक करना है। अगर अगला देखिए, राम said to him, काम है बड़े go away from here। कैसे बनेगा, इसमें क्या है, ऑर्डर आदेश है, इसमें गो कैटर रहेगा, गो अवे फ्रॉम हियर, इसमें क्या है, ऑर्डर, राम ordered him, conjunction to go away from here का क्या हो जाएगा, there, इस तरीके से। ऐसे ही एडवाइस को करना है, किसी टेंस में एडवाइस सलाह दी गई है तो एडवाइस, किसी टेंस में प्रपोजल दिया गया है तो प्रपोज्ड, he said to me, let us play cricket, cricket मैच, तो क्या है, प्रपोज, क्या है, प्रपोज किया गया है, चलो मैच खेलते हैं, he proposed me to, क्या जाएगा, लेटर हट जाएगा, टू प्ले, प्ले क्रिकेट मैच। ऐसे ही सजेस्टेड कोई रीजन दिया गया है उसको सजेस्ट कर देना है। इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस को इंटरचेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। इसको ठीक से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या क्या चेंज होता है। इसके बाद आता है ऑप्टेटिव। क्या था? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव ये भी बहुत सिंपल है। इसमें कुछ तीन चार चीजें होती हैं, जैसे ये होता है विश,
होता है प्रेड, और एक होता है बेड। ये होती है मुख्यतः स्पेशली these four things are used in the optative sentences. तो एग्जाम्पल लिख दीजिए कि the hermit said to the king, come on. The hermit said to the king, may you live long. May you live long. इसमें क्या है? कामना की गई है, विश। तो द hermit hermit wished the king, कंजक्शन क्या लगेगा? दैट, साइड पे चेंज हो गया, विश्व में दैट यू, ऑब्जेक्ट किंग के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। मे का क्या हो जाएगा? माइट। इसमें मे इधर है लेकिन इसमें नहीं इधर आ जाएगा, असर्टिव बन जाएगा। माइट लिव और लॉन्ग, ये हो गया। ऐसे ही कर्स्ड क्या होगा? द सेंट said to said to me, may you get ruined। may you get ruined है, या may you go to hell है, तुम नरक में जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ। ये क्या है? कर्स मीन्स अभिशाप, विश मीन्स शुभकामना, और कर्स मीन्स अभिशाप। क्या बनेगा? द सेंट cursed me that यू चेंज होगा, मी के साथ क्या हो जाएगा? आई माइट गेट रिवन। ये कहता है ऐसे प्रे, भगवान से प्रार्थना की गई हो उसके लिए प्रे आएगा। जैसे he said to me या he said to Ram, may God
bless you with success. May God bless you with success. भगवान आपको सफलता प्रदान करे। प्रे, भगवान से प्रार्थना की गई है तो उसमें क्या आएगा? प्रे। ही प्रेड दैट गॉड माइट गिव यू सक्सेस। इस तरीके से बनेगा। इसे चलो बना के दिखा देते हैं। नंबर 3 पर है राम said, comma, inverted comma, may God fulfill your wishes. काश कि भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करें। भगवान से प्रार्थना की गई है तो राम prayed that God might fulfill योर का यहाँ पर मी मान लो, मी मान लो, मी के हिसाब से माई हो जाएगा। हिम मान लो कि हिम के हिसाब से ही हो जाएगा। हिज विशेष। ऐसे ही आता है वेट। वेट और विश का कॉम्बिनेशन होता है। जिस टेंस में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून विश किया गया हो उसमें लगाते हैं विश। और जिसमें गुड बाय या गुड नाइट विश किया गया हो उसमें लगाते हैं बैड। यानी ऐसी विश इसके बाद दोबारा मिलने की उम्मीद ना हो, अलग हो रहे हों तो बैड, और ऐसी विश इसमें दोबारा मिलने की उम्मीद हो, यानी गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है, उनके बाद क्या लगाते हैं विश। और गुड बाय और गुड नाइट के बाद क्या लगाते हैं बैड। जैसे यू said to me, good bye friends, गुड बाय फ्रेंड। इसमें क्या आएगा? यू विल मी गुड बाय। बस गुड बाय ना आएगा। ऐसे ही इसमें यहाँ पर गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड आफ्टरनून फ्रेंड, तो क्या आएगा यहाँ पर विश, ये वाला विश में जाएगा। इस तरीके से ये देखना है, समझना है और ऐसे ही इनको इंटरचेंज करना है। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी। क्या आता है?
एक्सक्लेमेटरी, ये क्या होते हैं? एलास। और उसके बाद ये मार्क होता है और रा, और रा, ब्रेवो, ब्रेवो। एलास के साथ आ गया होगा ओ, ओ, और रा क्या गया होगा? हा, आ, क्या होगा? आ। ये ब्रेवो मीन्स सत्ता करना, तारीफ करना। ये होगा व्हाट, सरप्राइज। सरप्राइज के लिए व्हाट। इस तरीके से ये दिए होंगे, उनको चेंज करना है। एलास को जो सैड टू है, सैड है या से है, उनको चेंज करेंगे। एलास को एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद साउंड। राफू एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ब्रेवो अपलूडेड, अपलूडेड अस, सेइंग, अपलूडेड अस सेइंग। और वर्ड का एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये इस तरीके से इनको चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देख लो। मैच, राम said to me, Ra, we have won the match. राम ने उससे कहा, और मीन्स उत्साह, खुशी से। वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। क्या होगा? एक्सक्लेम विद जॉय। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय टू मी दैट वी का से हो जाएगा, वी का वी ही रहेगा। वी इसके साथ चलेगा तो वी ही रहेगा। वी हैड क्या रहेगा? हैव का पास्ट टेंस हैव जाएगा। वन द मैच।
ऐसे ही अगर व्हाट आता है, सरप्राइज आता है तो एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ब्रेवो आता है तो अपलिफ्ट अ सेइंग, और एलास आता है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। यू said to Ram, alas, but Ram, I got ruined in trade। क्या बनेगा? You exclaimed with sorrow to Ram that। कंजक्शन में दैट ही आएगा। आई का यू के अनुसार रहेगा यू। गॉट रूम्ड पास्ट में है, पास्ट बैठ हो जाएगा। यू हैड गॉट रूम्ड इन ट्रेड। इस तरीके से इनको चेंज करना है। ये आपके डायरेक्ट कंप्लीट हो गए। ये सब आपको वीडियो को दोबारा चलाकर ये वाला पहले वाला भी ठीक से देखना है, समझना है। ऐसे ही टेंस आएंगे और उनको इस तरीके से इंटरचेंज करना होगा, फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। उम्मीद है आपको ठीक समझ आया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।